ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਦਲਿਆ ਬਗੈਰਤਾ, ਉੱਲੂ ਦਿਆ ਪੱਠਿਆ। और जिस पीर ने तेनू आख्या है ओ पीर इनका लहजा, बोलने का लहजा चेक करें। मनन वाला तू भी कंजर, चल दफा हो जाए इत्थों। लेकिन ये कैसे उनसे बात कर रहा है, आप देख सकते हैं। कि माफी कर दो, गलती हो गई। अस्तगफिरुल्लाह। अब व्यूअर्स, आपने ये सुना, ये लहजा, क्या ये लहजा किसी ईमान वाले का हो सकता है? उसकी आगे जो बैठा हुआ है बंदा, पहली सबसे मेन जो प्रॉब्लम इसमें है, वो बंदा नीचे बैठा हुआ है और ये छोटा बच्चा ऊपर बैठा हुआ है। पहली गलती इसकी ये है, कोई ज़माने का गौस हो ना, गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, कोई भी हो, तो कभी भी वो ऊपर और खुदा के बंदों को नीचे नहीं बिठाया करता, क्योंकि वो अपने आप की शान को ऊंचा और लोगों की शान को नीचा नहीं समझता, ना ही किसी को हकीर जानता है जैसे ये बच्चा दूसरों को हकीर जानता है। कोई भी वली कामिल, वली अल्लाह या पीर जो होते हैं, वो कभी भी ऐसे गलीज़ अल्फाज अपनी ज़बान पर नहीं लाते। और ये किस तरह बात कर रहा है, और देखें कि हुज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक बंदा हाजिर हुआ, 70 बच्चियां जिंदा दरगोर की हुई थी उसने, 70 बच्चियां। वाक़या सुने कि हुज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या उसे बदले में गालियां दी थी? नहीं, कभी नहीं। इसी तरह ये बच्चा अगर इस बाबे की कोई गलती है तो उसको दलाइल से कायल करे। दलाइल से कायल करने के बाद ये कहता है कि माँ से लड़कर आया है, तो ये इसको ऐसे दलाइल से कायल करे, इसको खुदा के खौफ से डराए कि इसके आंखों से आंसू जारी हो जाएं, ये आहुजारी करने लगे, ये इसका दिल नरम हो जाएगा, तो ये दौड़ता हुआ माँ के कदमों में जाएगा माफ़ी मांगने के लिए। तो तब मज़ा है कि आपको पीर माना जाए। आप पीर नहीं हो, आप दीन इस्लाम की तौहीन कर रहे हो, और आपको ये शर्म आनी चाहिए कि आपके बाप की उम्र का ये बंदा है और आप कैसे गलीज़ अल्फाज यूज़ कर रहे हो। कभी भी किसी पीर की ज़बान पर ऐसा गलीज़ अल्फाज या ऐसे नापाक अल्फाज उसकी ज़बान पर नहीं आ सकते, क्योंकि उसकी ज़बान पाक होती है, खुदा के ज़िक्र से पाक होती है। आप मुझे बताएं पीर दिहान साहब, आप तो 2400 घंटे वीडियो टिकटॉक यूट्यूब पर डालते रहते हो, बनाते रहते हो, तो मुझे बताओ इबादत आप किस टाइम करते हो? आप लोगों पर तंज करते हो, इबादत किस टाइम करते हो? कोई टाइम है आपका इबादत करने का? ऐसे ही पीर बने फिरते हो आप। एक पीर, एक वली दो किस्म के होते हैं। एक मजजूब होता है जो जिसको खुदा चुन लेता है, उसको दुनिया से कोई गर्ज नहीं होती। दूसरा वली जो होता है वो मेहनत करके बनता है, उसको भी दुनिया से कोई गर्ज नहीं होती, लेकिन वो दुनिया के कामकाज साथ लेकर चलता है। आप मुझे बताएं पीर दिहान साहब हर वीडियो में कहता है जी हमारा चैनल यूट्यूब ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे फलां वीडियो लाजमी देखें। अब YouTube का, वीडियोस का, सब्सक्राइबर का, व्यूज़ इंक्रीज करने का ये दुनियावी लालच ना हुआ? अगर दुनियावी लालच थोड़ा सा भी दिल में मौजूद हो तो इंसान वलिया खुदा नहीं बन सकता, क्योंकि अपने नफ्स को मारना पड़ता है, अपनी तमाम ख्वाहिशात को मारना पड़ता है, कुर्बान करना पड़ता है। और वैसे भी जो वली अल्लाह होते हैं वो इस दुनिया की हकीकत को समझ चुके होते हैं कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ये दुनिया फ़ानी है, ये गंदगी का ढेर है, तो इसको वो कोई अहमियत नहीं देते। वो लोगों की मिन्नतें नहीं करते मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरी फलां वीडियो देखो। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और लोग बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। तो खुदारा ऐसी बात नहीं है कि मेरा फ़िरका कोई और हो तो मैं इसलिए ये बात करता हूँ, क्योंकि अलग फ़िरकों के लोग बातें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल सुन्नत वल जमात से मेरा ताल्लुक़ है और सब लोग जानते हैं कि अल सुन्नत वल जमात के लोग पीरों को, वलियों को, मतलब खुदा, अल्लाह, रसूल के बाद ईमान, इस्लाम, दीन में जो चीज़ें हैं हर चीज़ पर हम ईमान लाते हैं, हर चीज़ को हम मानते हैं, क्योंकि वो लोग खुदा के नेक लोग होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, इबादत करते हैं, तो हम उन लोगों को खुदा का दोस्त मानते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये खुदा का दोस्त नहीं है, ये इस्लाम का, दीन का दुश्मन हो सकता है, क्योंकि ये बदनाम कर रहा है दीन के लोग, खुदा के लोग, अल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोग ऐसे होने चाहिए कि जिससे काफिर, यहूद और नसारा हर मज़हब मुतासिर हो, ना कि जो मुसलमान कलमा गो है उनमें भी फ़िरके बट जाएं।
اور ان کی پچھلے دنوں انہوں نے ایک چیلنج کیا تھا تمام یوٹیوبرز کو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شجرہ نسب کوئی یوٹیوبر کوئی ٹک ٹاکر نہیں سنا سکتا. تو میں نے ان کے چیلنج کو ایکسیپٹ بھی کیا, پورا بھی کیا, لیکن اس کے باوجود یہ جھوٹا انسان, اس کی حالت دیکھیں کہ اب یہ کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں جو ہمارے چیلنج کو پورا کر سکے, جبکہ اس نے میرا چیلنج دیکھا بھی ہے. میں نے اس کو کمنٹ کیا, اس نے کمنٹ کا جواب بھی دیا, اس کو میں نے کمنٹ میں ہی لنک شیئر کیا, اس نے میرا یوٹیوب چینل وزٹ کیا اور میرے چیلنج کو سنا, لیکن اس کے باوجود یہ جھوٹا انسان کہتا ہے کہ میرے چیلنج کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر سکا. لیکن ایسے جھوٹے انسان سے اللہ رب العزت کی پناہ لیا کریں آپ لوگ, اور ایسے انسان کو نہ آپ پیر مانیں نہ آپ ولی مانیں. ایسے لوگ اسلام کے دین کے دشمن ہوتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو امریکہ میں ان کو مدارسوں میں تربیت دی جاتی ہے, اور تربیت کے بعد اسلام میں فل عبور حاصل ہوتا ہے, وہ حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں, وہ عالم دین بھی ہوتے ہیں. ان پر جب پورا ان کو عبور حاصل ہوتا ہے, اس کے بعد وہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے ایمان پر ٹارگٹ کروانے کے لیے ان کو یہاں بھیجتے ہیں, پھر ان کو فنڈ پرووائڈ کرتے ہیں, ہر قسم کی سہولیات سیکیورٹی میسر کرتے ہیں. جیسے مرزا انجینئر ہے یہ, تو اسی طرح کے لوگ جو ہیں یہ لوگ ان لوگوں سے فنڈ لیتے ہیں. فنڈ لینے کے بعد ہمارے دین پر اٹیک کرتے ہیں. ہمیں 10 احادیث مبارکہ صحیح سنائیں گے, جن میں سے ایک احادیث غلط ہوگی, اور جو لوگ سنیں گے وہ پھر آگے ویسے ہی پہنچائیں گے. تو ایسے ہی کرتے کرتے یہ ہمارے دین کو نقصان پہنچانے کے چکروں میں ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بچا کریں. اور اس پہ بھی ہمیں شک ہے, یہ پیر نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ باہر کسی ملک سے فنڈ لیتا ہو اور ہمارے مسلمانوں کے دین پر اسلام پر ایک دبا ہے یہ. تو میں اسی پر اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.